हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई चेन आइसोमर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे चेन आइसोमर। रीडिंग लिखना आप, रीडिंग लिखो आप। चेन आइसोमर, ये आईसी को आप बोल सकते हो सी आई। ठीक है, चेन आइसोमर या फिर क्या बोल सकते हो आप, सी आई। ठीक है, लिखना इसमें अराइजेस ड्यू टू, लिखो भाई अराइजेस ड्यू टू, अराइजेस ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ पेरेंट चेन, ब्रेकडाउन ऑफ पेरेंट चेन ऑब्लिक साइड चेन, पेरेंट चेन ऑब्लिक साइड चेन, है ना। यदि पेरेंट चेन में ब्रेकडाउन हो जाए या फिर साइड चेन में ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसी को आप क्या बोल सकते हो, चेन आइसोमर। क्या बोलेंगे उसको, चेन आइसोमर, है ना। दूसरा लिखना, उसके बाद फिर इसको समझा जाएगा। सेकंड लिख लो पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, है ना। या बोल सकते हो पी आई, ऊपर वाले को सी आई, ये पहला हो गया चेन, ये दूसरा है पोजीशन आइसोमर, है ना। देखो इसको अराइजेज ड्यू टू, लिखना इसमें अराइजेज ड्यू टू चेंजिंग ऑफ, देखो अराइजेज ड्यू टू, देखो भाई चेंजिंग इन पोजीशन ऑफ, चेंजिंग इन पोजीशन ऑफ, लाइन चेंज करके लिखना, है ना। ए पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, बी ट्रिपल बॉन्ड, सी ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, ये आर आई है, टी आर आई, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सी लिखना एटम ऑब्लिक ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम को ही मॉलिक्यूल बोलते हैं। डी लिखना फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और ई लिखना, या इसी को मिला के लिखना विथाउट ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट चेन, विथाउट ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट चेन, विथाउट ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट चेन, यानी बिना पेरेंट चेन के डिवीजन के, पेरेंट चेन में कोई डिवीजन ना हो, सिर्फ किसका पोजीशन चेंज हो रहा हो, डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का, या कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, यदि उसका पोजीशन चेंज हो रहा हो विथआउट ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट चेन, यानी पेरेंट चेन में कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा हो, पेरेंट चेन में कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा हो, तब उसे आप क्या बोलोगे, पोजीशन आइसोमर। और यदि पेरेंट चेन में ब्रेकडाउन हो गया या साइड चेन में ब्रेकडाउन हो गया, जैसे ही ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर। यदि आपका ब्रेकडाउन नहीं हुआ पेरेंट चेन में तो पोजीशन आइसोमर बोलेंगे, लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो गया चेन में तो हम उसे चेन आइसोमर बोलते हैं, तब हम उसे चेन आइसोमर बोलते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल लिखो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अल्केन से, ये फिलहाल स्टार्ट कहां से करते हैं भाई, अल्केन से। ठीक है, मान लो पहले कार्बन आपने स्टार्ट कहां से किया, दो कार्बन से, दो देखो ऐसे बनेगा, या तुम दो ऐसे लिख सकते हो, या फिर दो ऐसे लिख सकते हो, या फिर दो ऐसे दिखा सकते हो। चाहे जैसे भी दो लिख दोगे तो यहां चेन सिर्फ दो ही कार्बन की है, अगर इसमें कोई चेंजिंग करोगे तभी भी दो कार्बन ही होगा। चाहे ऐसे लिखो तभी भी दो कार्बन होगा, सीधा लिखो तभी भी दो कार्बन होगा, ऐसे लिखो तभी भी दो कार्बन होगा, इधर लिखो तभी भी दो कार्बन होगा। यानी अगर सिर्फ दो कार्बन लिया जाए तो उसमें कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है,
जब कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब हम उसको चेन आइसोमर नहीं कह सकते। लेकिन अगर हमको इसी को पोजीशन बोलना हो, क्या बोलना हो, पोजीशन, थोड़ा देखना, अगर इसी हम दो कार्बन में जो दो कार्बन है, एक टर्म होता है विसिनल, एक टर्म होता है जेमिनल, विसिनल और जेमिनल, ठीक है। मैं नाम भी लिख दे रहा हूं, आप देखना, वही दो कार्बन है, एक तरफ लिखा है विसिनल और एक लिखा है जेमिनल, ठीक है। विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट, ठीक है, और जेमिनल का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो यहां अगर मान लो दो क्लोरीन है और आमने सामने है, दो क्लोरीन आमने सामने है, उसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड, तो बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड। और वही अगर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे आ गया, वही दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे दिया गया, तो उसका नाम हो जाएगा जेमिनल डाई हैलाइड, उसका नाम हो जाएगा जेमिनल डाई हैलाइड। दो होते हैं, एक को बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड और दूसरे को बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड, है ना। एक हो गया विसिनल डाई हैलाइड और एक जेमिनल डाई हैलाइड। विसिनल का मतलब होता है, देखो कि यहां भी दो कार्बन है, इसमें भी दो कार्बन है, यदि दोनों क्लोरीन आमने सामने है तो देखो यहाँ पे 1,2 बोलोगे इसको, इसे बोला जाएगा 1,2 डाई इथेन। जब किसे बोलोगे, सॉरी 1,2 डाई क्लोरो, 1,2, इसका नाम देखो लिख रहे हैं यहां पे, देखो इसको क्या बोला जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो इथेन, और ये हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो इथेन। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे है, यानी पोजीशन देखो, इसको 1,1 आ रहा है और यहाँ पे उसी का देखो पोजीशन चेंज हो गया, 1,2 आ रहा है। तो जब पोजीशन में चेंज होगा, देखो अराइजेस ड्यू टू चेंजिंग इन द पोजीशंस ऑफ एटम, और ये क्लोरीन का एटम है ना, जब एटम का पोजीशन चेंज होगा, जब एटम का पोजीशन चेंज होगा, ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। अगर कभी ये पूछा जाए अल्केन के लिए क्या दो कार्बन में चेन आइसोमर होगा, कहेंगे नहीं, बट क्या दो कार्बन का पोजीशन आइसोमर होगा, कहेंगे हाँ, कम से कम दो कार्बन में पोजीशन आइसोमर होगा। अगला एग्जांपल देखो, ठीक है, नोट कर लो इसको, मुझे लग रहा है आप नोट कर लिए होगे, है ना। देख, अब 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन ले लो, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, तो चलो 3 कार्बन का ले लो। अब 3 कार्बन या तो आप ऐसे बना लो, या फिर आप 3 कार्बन ऐसे बना लो, या फिर आप 3 कार्बन ऐसे बना लो, है ना। ये चाहे जैसे भी बनाओगे, इसमें जो पेरेंट चेन आएगा, पेरेंट चेन वो भी कितने का आएगा, 3 का, यहाँ भी पेरेंट चेन 3 का, यहाँ भी पेरेंट चेन 3 का ही होगा। तो जब सब में चेन बराबर है तो कहेंगे सर ये आपस में आइडेंटिकल है, ये क्या है, आइडेंटिकल है। लेकिन अगर इसी का हमें पोजीशन बनाना हो, इसी 3 कार्बन का अगर पोजीशन बनाना हो, तो देखना, मान लो ये 3 कार्बन है ना, हमने 1 पे लगा दिया क्लोरीन, फिर वही 3 कार्बन हमने 2 पे लगा दिया, तो देखो पेरेंट चेन सेम यहाँ भी है, पेरेंट चेन कितने का भाई, 3 कार्बन का, यहाँ भी पेरेंट चेन कितने का, 3 कार्बन का, लेकिन यहाँ जो क्लोरीन है उसका पोजीशन होगा 1 और यहाँ जो क्लोरीन उसका पोजीशन होगा 2। तो देखो इसमें से पोजीशन में चेंज हो रहा है ना, जब पोजीशन में चेंज होगा तो इसी को क्या बोलते हैं आप, पोजीशन आइसोमर। तो 3 कार्बन जब भी चाहे जैसे भी बनाओगे वो आपस में क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, वो आपस में क्या हो जाएगा,
आइडेंटिकल, वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल, है ना। चलो और देखो, अब अगर हम लोग मान लो ठीक है, जब 4 कार्बन ले लें, कितना ले लें, 4 कार्बन, है ना। तो देखो 4 कार्बन कैसे बनाओगे, एक तो ऐसे हो जाएगा 4 कार्बन, है ना। और अगर एक कार्बन कम कर दिया जाए बचेगा कितना, 3 कार्बन। जो कम किए हो, अब दो पॉसिबिलिटी है, देखो इसी में दो पॉसिबिलिटी है कि जो कम किए हो, अगर मान लो तुमने फिर कहीं किनारे लगा दिया, या फिर उसको आपने कहाँ लगा दिया, साइड में, या तो आपने जो यहाँ से कम किया था किनारे ही लगा दिया, या फिर आपने उसको थोड़ा बीच में लगा दिया। तो देखो अगर किनारे लगा दोगे तो फिर वही मिल जाएगा, जो पहले था वही मिल जाएगा। तो डिफरेंस तभी मिलेगा जब हम दूसरा कार्बन किनारे न लगाएं। अगर किनारे ही लगा देंगे तो फिर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और वो आइडेंटिकल हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर देखें किनारे हमने नहीं लगाया तो देखो यहाँ चेन में डिफरेंस हो गया। यहाँ जो चेन है आपका वो 4 कार्बन का है, यहाँ जो चेन है आपका वो 3 कार्बन का है। तो अगर चेन में ब्रेक डाउन हो गया, यदि चेन में ब्रेक डाउन हो गया तो कह सकते हो आप ये चेन आइसोमर होगा। ये कौन सा आइसोमर होगा, चेन आइसोमर होगा। यानी जो चेन आइसोमर है वो कितने कार्बन से स्टार्ट होता है, मिनिमम 4 कार्बन से, मिनिमम 4 कार्बन से, है ना। कितने कार्बन से, 4 कार्बन से। अब देखो, अब अगर और हम ले लें तो कोई कहे बताओ ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये आइडेंटिकल होंगे, ये क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। और इसमें से अगर इन दोनों को पूछा जाए तो ये आपस में हो जाएंगे चेन आइसोमर, क्या हो जाएंगे, चेन। कोई कहे क्यों, कहना यहाँ जो पेरेंट चेन है वो 4 कार्बन की, यहाँ जो पेरेंट चेन है वो 3 कार्बन का। जब चेन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, चेन में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसी को क्या बोला जाएगा, चेन आइसोमर। जब चेन में ब्रेक डाउन हो जाएगा उसी को क्या बोला जाएगा, चेन आइसोमर, है ना। चलो अब मान अगर 5 कार्बन लेते हैं, देखो तरीका क्या है, हमने 5 कार्बन का अल्केन ले लिया, ठीक है। तो पहले 5 कार्बन बना लो। अब दूसरा तरीका देखो क्या है कि अगर आपने 1 कार्बन कम कर दिया, 1 कार्बन आपने कम किया तो उसको जोड़ने का तरीका देखो क्या है, उसको जोड़ने का तरीका देखो क्या है कार्बन को। अगर आपने फिर वही किया, किनारे लगा दिया, अगर फिर आप वही किनारे लगा दोगे तो फिर आइडेंटिकल हो जाएगा। और अगर आपने 1 कार्बन छोड़ के लगा दिया, देखो तो डिफरेंस हो गया। अब यहाँ चेन में डिफरेंस हो गया ना। अगर जब हमको इसका दूसरा बनाना होगा तो पहला कार्बन छोड़ के लगाएंगे, अगर पहले पर ही लगा दोगे तो फिर वो आइडेंटिकल हो जाएगा, है ना। और एक और बनाएंगे इसमें। अब मान लो हमारा, अब एक में क्या करेंगे, पहले आपने 5 से कम किया, 4 बचा, एक और कम करो, 3 बचेगा। अब उस 3 को देखो लगाने का 2 पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने उन 2 कार्बनों को किनारे लगा दिया, फिर किनारे लगाओगे तो देखो वही पहला मिल जाएगा। अगर आपने किनारे लगा के ऐसे लगा दिया तो दूसरा लग जाएगा। इसका लगे अगर हम उन दोनों को लिखेंगे तो पहला दोनों किनारा छोड़ के लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, तब जाके एक आइसोमर बनेगा, ठीक है। यानी अगर 5 कार्बन लिया जाए तो उस 5 कार्बन कितने आइसोमर बनेंगे, 3 आइसोमर बनेंगे। कितने बनेंगे भाई, 5 कार्बन के अल्केन का 3 आइसोमर बनेगा क्या, देख लो। हम यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने 1 कार्बन कम किया और उसको ला के सेकेंड पे ही लगा दिया तो फिर आइडेंटिकल हो जाएगा। अगर हमको डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना है, यदि डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना है तो फिर किनारा छोड़ के लगाएंगे। फिर हमने एक और कम किया, 3 बचा, अगर किनारे ही लगा दिए तो फिर पहला मिल गया। अगर किनारे लगा के फिर वहीं से ब्रांचिंग दे दिए फिर ये मैच कर जाएगा। अगर हमने दोनों किनारा छोड़ दिया देखो नया स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो अगर 5 कार्बन है तो उसमें कितने मिलेंगे आपको, 3। कितने मिल जाएंगे, 3। कभी कभी इसका कॉमन नेम पूछा जाता है कि 5 कार्बन में कितने आइसोमर होंगे, तो पहले तो कहा जाएगा 3 आइसोमर होगा, फिर पूछेगा कौन कौन, तो कहेंगे देखो ये कॉमन नेम होता है एन-पेंटेन, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, और इसे बोलते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। बोल पा रहे भाई। अब अगर इसका आईपीएसी नेम देखा जाए ये हो जाएगा पेंटेन,
ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है। इसका हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका हो जाएगा 2,2 डाईमिथाइल 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो 5 कार्बन में कितने आइसोमर बनेंगे? 3। कौन कौन? एन-पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। हमने कहा था अगर चेन आइसोमर होगा तो देखो इसमें यहाँ स्ट्रक्चरल होगा। देखो पहले चेन यहाँ 5 कार्बन का, ये देखो 4 का, और ये देखो 3 कार्बन का। तो चेन में ब्रेक डाउन हो गया ना। अगर चेन में ब्रेक डाउन हो गया, ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा? चेन आइसोमर। ये कौन सा आइसोमर होगा? चेन आइसोमर। नोट कर लो भाई, किसी को नोट करने में दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है? अगर दिक्कत है तो बता देना फटाफट। चलो, मुझे लगता किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना फिर। अब अगर 6 कार्बन का अल्केन दे दिया जाए, कितने का? 6 कार्बन का अल्केन ही पहले सीख रहे हैं, क्या सीखा जाए? अल्केन। कितने का भाई? 6 कार्बन का। तो एक बार आप अपने से बनाओ कि 6 कार्बन का अल्केन है तो क्या होगा।